So the winner is मुनव्वर। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मुनव्वर फारूकी के जीतने से कौम को क्या फायदा है। एक तरफ मराठा कौम के वो नौजवान हैं जो अपने समाज के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर थी। ठीक उसी वक्त हमारी कौम के नौजवान मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस में जिताने में लगी हुई थी। क्या इन नौजवानों के लिए कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद इकराम और आप देख रहे हैं इकराम रिएक्ट्स। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही नॉलेजफुल होने वाला है। आप लोग जानते होंगे कि बिग बॉस के 17 सीजन विनर किया है मुनव्वर भाई यानी कि डोंगरी, और मुनव्वर भाई के बारे में पूरा डिटेल के साथ जानने वाले हैं। मुनव्वर भाई कहाँ से रहने वाला है, कहाँ पैदा हुआ, मुनव्वर भाई का कितना एज है। और एक बड़ा दुख के अफसोस की बात यह है कि मुनव्वर भाई को जीतने की खुशी में हमारे कुछ मुस्लिम नौजवान बहुत ही सेलिब्रेशन मनाते हैं, पार्टी मनाते हैं, शराब पीते हैं वगैरह वगैरह। तो आज की इस वीडियो में ये सब जाने गए मुनव्वर भाई के बारे में, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। आज की इस वीडियो को एक्सप्लेन करेंगे मुफ्ती साहब, तो वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। So the winner is मुनव्वर। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मुनव्वर फारूकी के जीतने से कौम को क्या फायदा है। एक तरफ मराठा कौम के वो नौजवान हैं जो अपने समाज के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर थी। ठीक उसी वक्त हमारी कौम के नौजवान मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस में जिताने में लगी हुई थी। क्या इन नौजवानों के लिए कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं तेरा नशेमंद कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। बिग बॉस शो के बारे में ये मशहूर है कि वो एक वाहियात शो है जो कि बेहयाई को प्रमोट करता है, बेशर्मी को प्रमोट करता है, झगड़े फसाद करने वालों को ज्यादा प्रमोट करता है। जो जितना ज्यादा गाली गलौज करेगा उस शो में, जो जितना ज्यादा झगड़ालू होगा उसको उस शो में उतना ज्यादा फुटेज दिया जाता है, यानी बार बार टीवी में वो नजर आता है। बिग बॉस टीवी दुनिया का एक बहुत बड़ा रियलिटी शो है। कल उसका 17वां सीजन खत्म हुआ जिसमें मुनव्वर फारूकी जो कि एक मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है वो जीत गए। मुनव्वर फारूकी पहले भी एक रियलिटी शो लॉकअप जीत चुके हैं, लेकिन बिग बॉस चूंकि लॉकअप से ज्यादा पॉपुलर और मशहूर शो है तो इस शो की दीवानगी नौजवानों में बहुत देखी गई, खास करके मुस्लिम नौजवानों में, जो मुनव्वर को जिताने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल करके मुनव्वर फारूकी को वोट दिला रहे थे। कल जैसे ही मुनव्वर फारूकी का नाम अनाउंस हुआ तो पूरे मुल्क में मुनव्वर की जीत का जश्न मनाया गया। खास करके मुंबई के डोंगरी इलाके में कहा जाता है कि मुनव्वर का ताल्लुक डोंगरी से है और उसने कहा था कि बिग बॉस की ट्रॉफी डोंगरी जरूर आएगी, यानी वही जीतेगा। ये कल रात डोंगरी का वो मंजर है जो मुनव्वर के जीतने के बाद का है। खूब जश्न मनाया गया, खूब सेलिब्रेट किया गया, खूब पटाखे फोड़े गए। मेरे ये समझ में नहीं आता कि मुनव्वर फारूकी के जीतने से कौम को क्या फायदा है, इन नौजवानों को क्या फायदा होगा। क्योंकि लोग इस तरह से मुनव्वर फारूकी को वोट कर रहे थे, यानी इस दीवानगी, इस जुनून, इस पागलपन के साथ वोट कर रहे थे। आप देख भी सकते हैं जैसे मुनव्वर फारूकी कोई सीएम या पीएम का इलेक्शन लड़ रहा हो। कई मोबाइल पर अलग अलग आईडी से वोट किए जा रहे थे, अखबारों में पंफलेट तकसीम किए जा रहे थे। देखिए, मैं मुनव्वर फारूकी का दुश्मन नहीं हूं, मुझे भी खुशी है अगर वो जीता है और उसको इनाम मिला है, लेकिन मेरा कहना सिर्फ ये है कि मुनव्वर सिर्फ एक शो जीता है जो कि एक बदनाम शो है, हर साल होता है। कोई सीएम या पीएम
मुनव्वर फारूकी नहीं बना है जिससे पूरी कौम को और पूरी समाज को फायदा हो। उसके लिए इतनी खुशियां, इतना सेलिब्रेशन क्यों? मुझे एक बात बताइए। देखिए, अभी 2 दिन पहले की बात है, एक तरफ मराठा समाज है जो अपनी कौम के लिए, अपने समाज के लिए सड़कों पर उतर आया। सैकड़ों किलोमीटर का पैदल या गाड़ी पर उन्होंने सफर तय किया और मुंबई पहुंचकर रिजर्वेशन की अपनी मांग को मनवा भी लिया। एक तरफ मराठा कौम के वो नौजवान हैं जो अपने समाज के लिए, अपनी कौम के मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर थी। ठीक उसी वक्त हमारे कौम के नौजवान मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस में जिताने में लगी हुई थी। मराठा कि ये बेदार कौम आखिर रिजर्वेशन लेने में कामयाब हो गई और हमारी कौम मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस जिताने में कामयाब हो गई। बताइए कौन फायदे में रहा? कितने ताज्जुब की बात है कि ऐसे हालात में सेलिब्रेशन किया जा रहा है जबकि अभी 4 दिन पहले मुंबई में दंगे हुए, हमारे कई नौजवान सलाखों के पीछे डाल दिए गए। क्या इस कौम के, उसी कौम के नौजवानों को देखकर लगता है कि उन्हें इस बात का दुख है? ये सेलिब्रेशन और ये पटाखे जो फूट रहे हैं, कोई दुख का इजहार उसमें नजर आ रहा है? क्या इन नौजवानों के लिए कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था कि नहीं तेरा नशे मन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज हमारी कौम दुश्मनों के टारगेट पर है। क्या इन नौजवानों को देखकर लगता है कि इनकी बहनें, इनकी बेटियां को टारगेट करके दुश्मन उनकी जिंदगियां बर्बाद करने में लगे हुए हैं? अब तक हजारों नहीं लाखों हमारी बहन बेटियां मुर्तद हो चुकी है। क्या इन नौजवानों के चेहरों पर कोई शिकन नजर आ रही है? क्या इन नौजवानों को देखकर लगता है कि इस कौम की कोई सियासी क़ियादत नहीं रही? पार्लियामेंट में और असेंबली में 2 टके की भी नहीं रहे। इनका दुख दर्द सुनने वाला कोई नहीं है। क्या इन नौजवानों के अंदर कभी अपनी कौम के किसी बंदे को इलेक्शन जिताने के लिए इतनी दीवानगी, इतनी बेदारी, इतनी एकता, इतना पागलपन, इतना जुनून कभी देखा गया जितना मुनव्वर फारूकी के लिए देखा गया? आज हमारी कौम का सियासी तौर पर बुरा हाल है। हमारी क़ियादत उभर नहीं रही है, या उभर भी रही है तो उसको दबाया जा रहा है। हमारा कोई चेहरा पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं है। हमारी बहनों और बेटियों के लिए जमीन तंग हो गई है। मस्जिदों के बाहर हुड़दंग मचाया जा रहा है। मस्जिद के मीनारों पर तरह तरह के झंडे लगाए जा रहे हैं। उस वक्त ये नौजवान कहां जाते हैं? ये हमारा मिफ्ताही तलबीना है, ये नबवी नुस्खा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये पेट की बीमारियों के लिए बहुत मुफीद है और ये सुन्नत भी है, ग़िज़ा भी है, शिफा भी है, दवा भी है। इसे बनाने का भी बहुत आसान तरीका है। 1 गिलास दूध में 2 चम्मच तनबीना डालकर इसे उबाल ले, खीर की तरह बन जाएगा और फिर इसमें शहद या शक्कर डालकर आप भी पिए, बच्चों को भी पिलाए। घर में हर एक उम्र के लिए ये मुफीद है। स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप कॉल करें, आप दुनिया में कहीं भी हो ये आप तक पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, 1 से ज्यादा लेंगे तो कुरियर फ्री है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं तब भी इसी नंबर पर आप कॉल करें। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर एक मर्तबा क्यों नहीं होता आप खरीदेंगे। ठीक है, कुछ दिन पहले इस नौजवान की ये वीडियो मक्का से वायरल हुई थी जिसने खाना काबा के सामने खड़े होकर मुसलमानों के लिए नहीं, अपनी बहन और बेटियों की इज्जत और ईमान की हिफाजत के लिए नहीं और न के फलस्तीनी मुसलमानों के लिए बल्कि मुनव्वर फारूकी को बिग बॉस जिताने के लिए दुआ की थी। सोचिए आज हमारा नौजवान कितना भटक गया है। इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस के घर में नमाज क्या पढ़ ली, नौजवानों को लगा कि उससे बड़ा कोई नमाजी नहीं। मैं मुनव्वर से बदगुमान भी नहीं हूं, हो सकता है कि वो नमाजी हो, दिलों का हाल अल्लाह जानता है। ये वो नौजवान है जो कौम का मुस्तकबिल है, जिनके हाथ में कल कौम की बागडोर होगी। सोचिए क्या हाल होगा कौम का। ये तो अच्छा हुआ कि ये शो रमजान में नहीं आया, वरना पता नहीं ये नौजवान क्या करते। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आप लोगों का इस बारे में क्या कहना है
कमेंट बॉक्स आपका है, आप जरूर अपनी राय दें। दोस्तों, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए इसका मतलब आप हमारा वीडियो पूरा देखते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिफ्ताही परफ्यूम के ये 6 सिग्नेचर इत्र हैं, यानी सबसे ज्यादा आप लोगों के पसंदीदा और सबसे ज्यादा सेल होने वाले। इसका हमने एक गिफ्ट पैक बनाया है, आप किसी को हदिया भी दे सकते हैं, अपने लिए भी मंगवा सकते हैं। ये सिर्फ इसकी कीमत 2500 है, लेकिन एक ऑफर के साथ अगर आप ये खरीदते हैं तो आपको एक तलबीना मुफ्त दिया जाएगा जिसकी कीमत 300 रुपए है। तो आप स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं और हमारी वेबसाइट है www.miftahiperfume.com और दूसरी वेबसाइट www.miftaishop.com पर भी आप विजिट कर सकते हैं, वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की ये वीडियो, आज के हमारे नौजवानों का ये हाल है। बस अल्लाह हमें भी हिदायत है, आप लोगों को भी हिदायत है। आप लोगों का इस वीडियो में क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलता हूँ मैं कैसे ही नॉलेजफुल और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके। तो बहुत सा ख्याल रखिएगा अपना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकल्लाह खैर।